मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाडी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खो मंडल के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान मिठाई बांटकर उत्सव के रूप में जन्मदिन को मनाया गया। पूर्व विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैठक की और प्रदेश संगठन मंत्री को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कठुमर के समीपवर्ती के सिरस गांव स्थित जैन मंदिर में 26 अप्रैल से आयोजित हुई अंजन शलाका एवं प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। लाभार्थी रहे महावीर प्रसाद, मुकेश कुमार एवं परिजनों ने प्रातःकाल मुख्य द्वार खोलकर रस्म निभाई। उसके बाद ही श्रद्धालु ने भगवान के दर्शन किए। सुबह बैंड बाजे के साथ लाभार्थी परिवार को धर्मशाला से मंदिर तक लाया गया, जहां जैन मुनि गणिवर्य मणिरत्न सागर एवं जैन साध्वी डॉक्टर प्रिय दर्शना सुदर्शना सौम्य प्रभा आदि ठाणा की निश्रा में महावीर के जयकारों के बीच मंदिर का द्वार खोला गया। इसके बाद मंदिर में मौजूद श्रद्धालु ने मूल नायक भगवान महावीर एवं अन्य सभी नवनिर्मित कुलिकाओं में विराजित भगवान व यक्ष यक्षिणियों की पूजा कर सामूहिक आरती की। कठुमर के खातीपुरा गांव में मुनापुरा निवासी दुल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा तो गांव में चारों ओर शोर मच गया। गांव के जेपी मीना ने बताया कि कठुमर की ग्राम पंचायत खेड़ा कल्याणपुरा के गांव खातीपुरा निवासी बजलाल मीना की पुत्री ममता मीना की शादी महुआ के गांव मुनापुरा निवासी पप्पू मीना की पुत्र इंजीनियर मोनू मीना के साथ तय हुई, तो वहीं दूल्हे ने हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई करवाई। जयपुर में डीएसटी और सांभर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। क्रिकेट सट्टे का किया भंडाफोड़। आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 बुकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा के महवा में प्रशिक्षु आरपीएस श्वेता पाठक एक्शन में दिखाई दी। पुलिस जाब्ते के साथ महवा की सड़कों पर निकली। बीच सड़क पर लगे ठेले और वाहनों को कतारबद्ध करवाया। लोगों ने व्यवस्था सुधारने पर राहत की सांस। सीकर में वाल्मीकि समाज ने नगर परिषद के सामने किया प्रदर्शन। चौथे दिन भी सफाई कर्मचारी कार्य पर नहीं लौटे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर आयुक्त नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा। सीकर में बांसगांव निवासी कौशल्या की जमीन पर बदमाशों ने कब्जा करने की कोशिश की। इस पर बहिरा ने मामला थाने में दर्ज करवाया, जिस पर बदमाशों ने कौशल्या के पति को बंधक बनाकर पीटा। छुड़वाने आए ग्रामीणों की भी जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर में कर्णी सेना ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन सहित कई मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू में विश्व अस्थमा दिवस पर बड़े भगवान दास खीतान अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अस्पताल के चिकित्सकों ने विश्व अस्थमा दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को अस्थमा से बचने और उसके इलाज के लिए भी सलाह दी। सांभर कस्बे के न्यू शिव कॉलोनी में आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 बुकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम व सांभर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बनोकर में कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। विधायक बैरवा ने स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनने पर ग्रामीणों को बधाई दी। ग्रामीणों ने विधायक सहित सभी अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कठुमर उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर, अनुसूचित जाति वित्त विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, ग्राम पंचायत पूनम खींची, पंचायत समिति सदस्य पूनम मीना सहित कई लोग उपस्थित रहे। खेड़ली में स्थित एफसीआई गोदाम के पास गेहूं से भरे कंटेनर के टायरों में आग लग गई। गेहूं से भरा हुआ कंटेनर हरियाणा के जींद जिले से आया था। हाईटेंशन तार से टच होने पर कंटेनर के 2 टायरों में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। महवा की ग्राम पंचायत गहनोली में राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों का सरकार की विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर जिला परिषद सदस्य छोटू सांधा ने लाभार्थियों को योजनाओं के कार्ड भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए जाने को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। झुंझुनू के सुनील कुमार सैनी ने नयाबास वार्ड नंबर 53 से शुरू की साइकिल यात्रा को भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केतड़ी तहसील की 9 ग्राम पंचायतों को झुंझुनू जिले में रखने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पंचायतों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया।
इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर इन 9 ग्राम पंचायतों को नीमका थाना में जबरन शामिल किया गया तो आगामी दिनों में चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। खेड़ली निवासी नमन जैन ने IIT मेंस में 95.48 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 8,349वीं रैंक प्राप्त की है। नमन की उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त कर मिठाई खिलाकर उसका मनोबल बढ़ाया। कचूमर के भनोकर में मुख्य अतिथि विधायक बाबूलाल बैरवा ने 1 करोड़ 75 लाख की लागत से निर्मित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर मीणा, पंचायत समिति सदस्य पूनम मीणा सहित सरपंच पूजा भी उपस्थित रही। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर पालिका मंडावा में अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। खुले में शौच जाने वाले पालिका क्षेत्र के लोगों पर अब नगर पालिका कार्रवाई करेगी। इसके लिए शौचालय विहीन घरों को पालिका में जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई शौच जाते बाहर पकड़ा जाता है तो फिर उस पर नगर पालिका के नियमानुसार कार्रवाई होगी। जयपुर के किशनगढ़ रेंडवाल तहसील के बागावास गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 3 महिलाओं को बेबी किट्स और स्कूल बैग्स वितरित किए गए। कैंप प्रभारी ACM कनक जैन, नायब तहसीलदार भिवाराम वर्मा, महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर सुनीता धायल, सरपंच होनिका बुनकर सहित सभी उपस्थित थे। मंडावा के वाहिदपुरा में सांसद नरेंद्र खीचड़ ने इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया। सांसद निधि कोष से निर्मित कार्य का नागरिकों ने सराहना की और सांसद खीचड़ को साफा और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। खेड़ली क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहाड़ू कार्यालय पर महंगाई राहत शिविर पर एवं प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक कचूमर बाबूलाल बैरवा के द्वारा फीता काटकर किया गया। तहसील की खबरों का और बात करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। मतानिया थाने में पुलिस की ओर से गुमशुदगी का मामला एक युवती की गुमशुदगी के तौर पर दर्ज कराया गया। मालरवा गांव से एक युवती बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर मतानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर इस युवती की तलाश शुरू की। सिरोही में सड़क हादसे में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हुआ है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। जैसलमेर की लाठी में ओवरटेक के प्रयास में असंतुलित होकर पुलिया से टकराई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस घटनास्थल का जायजा कर जांच में फिलहाल जुट गई है। सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र के अहिंसा सर्कल से यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें थानाधिकारी सीताराम ने अहिंसा सर्कल पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और पैम्पलेट बांटे। साथ ही बाइकों पर हेलमेट नहीं लगाने वालों को भी हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत दी। पाली में शादी समारोह में आतिशबाजी के चलते लगी आग। आग लगने से समारोह में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण किया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोधपुर के फलौदी में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 21.50 ग्राम स्मैक जब्त की है। साथ ही साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। जोधपुर के फलौदी में जिला पुलिस को मिली सफलता। ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से टोपीदार बंदूक भी की जब्त। जैसलमेर के नाचना में भड़ला से भदड़िया तक डिस्कॉम ने लगाए 20 किलोमीटर तक 400 लोहे के पोल आधे से ज्यादा चोरी हो गए हैं। घटना की जानकारी होने के बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं थानाधिकारी ने कहा है कि इसको लेकर थाने में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जोधपुर में टीपू सुल्तान सेवा संस्थान राजस्थान के तत्वावधान में हजरत टीपू सुल्तान की 224वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके पोस्टर का भी विमोचन किया गया। संस्थान के संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि 4 मई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में संत श्री कीर्तेश्वर महाराज के 111वें जन्म उत्सव पर रक्तदान शिविर लगाया गया। सांगरिया झालामंड पंचायत बासनी क्षेत्र में राजपुरोहित विकास समिति के अध्यक्ष जवाहर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कैंप लगाया गया। साथ ही जागरण प्रसादी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने ब्लड देकर जन्म उत्सव मनाया। जोधपुर में सीएम गहलोत के प्रयासों के चलते 20 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर उद्यान की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आई। जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से मंजूर उद्यान का जिस तरह से विकास हुआ, देशी विदेशी सैलानियों को मंजूर खूब आकर्षित कर रहा है।
जोधपुर के युवा कांग्रेस नेता त्रिलोक चंदेल की राजस्थान राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा परिषद समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति पर चंदेल को बधाइयां दी हैं और वहीं राज्य मंत्री और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ने भी त्रिलोक चंदेल से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। जोधपुर के बिलाड़ा में खेड़ा सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 17 नव दंपतियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। संस्थान के अध्यक्ष बुद्धाराम सचिव जगदीश प्रजापत के अनुसार समारोह में पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाया गया। समारोह के दौरान भामाशाहों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर के फलौदी शहर के स्टेशन के पास धर्मशाला के पीछे खुले आम अवैध मादक पदार्थ, डोडा पोस्ट, गांजा, स्मैक, एमजी जैसे अवैध मादक पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। वहीं दुकानों की शटर के अंदर छुपाकर रखते हैं और वहीं छोटे छोटे पैकेटों में डोडा पोस्ट बेचा जा रहा है। वहीं इस रास्ते से महिलाओं व बच्चियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। पाली के देसुरी में अखिल मेघवाल विकास संस्थान बाली राजस्थान के तत्वावधान में तीसरा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें 25 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का हाथ थामा। समारोह में मेघवाल समाज के हजारों लोगों ने भोजन शादी समारोह का आनंद लिया। जोधपुर में महंगाई राहत कैंप का आयोजन हुआ। वहीं हर आयु वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को राहत मिल रही है। शिविरों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कुछ न कुछ राहत का इंतजाम है। लक्ष्मी नारायण मंदिर नाचना और में भजन संध्या का आयोजन किया गया। महेश्वरी समाज की ओर से मोहिनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिन पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत रोहिणा पंचायत समिति खंचियाली में श्री महेश व्यास ने दौरा किया और आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया और अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कांग्रेस के युवा नेता व फलौदी फल सब्जी मंडी अध्यक्ष अजय व्यास भी साथ रहे। नाचना में 18वें लक्ष्मी नारायण मंदिर की वार्षिकोत्सव पर शोभायात्रा निकाली गई। मंदिर का वार्षिक उत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। माहेश्वरी सेवा संस्थान ने क्षेत्र में जुलूस और अभिवादन कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संस्थान के अध्यक्ष जगदीश प्रांजक ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। आईजीपी द्वारा रोड सेफ्टी के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस व परिवहन द्वारा संयुक्त कार्रवाई जोधपुर रोड पर की गई है। कुल 130 छोटे बड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहन को चेक किया गया। वहीं पुलिस द्वारा 37 वाहनों का चालान भी किया गया। वहीं 3 वाहन जब्त किए गए। आरटीओ द्वारा भी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। हिमाजा कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। विद्यालय की पढ़ाई को लेकर अभिभावक संतुष्ट नजर आए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में जिला परिवहन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यशाला आयोजित कर सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद, पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मरिंडा, पुलिस निरीक्षक राकेश ख्यालिया, परिवहन निरीक्षक पुष्पेंद्र शर्मा, स्वयंसेवी संस्था राहा हो सुहाना के प्रकाश जैन ने छात्रों से सड़क संबंधी विस्तृत रूप से नियमों का पालन करने संबंधित जानकारी दी। लुप्त होती लोक परंपराओं को सहेज कर पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाने वाले भजन गायक संगीतकार जसराज पुरोहित माट साहब का निधन हो गया। उनके निधन की सूचना के बाद फलौदी में शोक की लहर छा गई। सिरोही जिले के आबू रोड के अंबाजी मार्ग स्थित एक निजी होटल में भाजपा जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी मदन राठौर के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक जगसी राम कोली, विधायक समाराम गरासिया भी बैठक में मौजूद रहे। की तहसील की खबरों का बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय के कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी रहा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालय के कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता पर रोष जताया। चूरू के सरदार शहर स्थानीय एसवीपी इंग्लिश एकेडमी में आयोजित एक कार्यक्रम में आरटीई में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के नियमानुसार आरटीई में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलनी चाहिए। श्रीगंगानगर के जैतसर में मई के महीने में पहली बार अल सुबह धुंध नजर आई। किसानों ने बताया कि कुछ दिनों से बरसाती मौसम होने की वजह से तापमान में भी गिरावट जारी है।
तापमान में गिरावट के चलते आज सुबह धुंध दिखाई दी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम रही। श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत बोगिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा परिणाम में अव्वल रहे विद्यार्थियों के साथ खेल में श्रेष्ठ रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी भारती प्रधानाचार्य आरती सरावगी, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह और सरपंच लक्ष्मी देवी ने विद्यार्थियों को सम्मानित कर अंक तालिका वितरित की। हनुमगढ़ की मैसुरावाली माइनर में आया कटाव। लगभग 8 फीट का ये कटाव है। मौके पर नहरी विभाग के 4 MSR के अध्यक्ष मिल्खा सिंह के साथ मौके पर पहुंचकर JN श्रवण सिंह और अनुराग सिंह ने जायजा लिया। विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहर को पाटने का काम करवाया जा रहा है। रायसेन नगर के विश्वकर्मा मंदिर में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल व अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने आम जन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तारानगर में महंगाई राहत शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ी। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र भटिया ग्रामीण और शहरी शिविरों के निरीक्षण पर रहे। इस दौरान वार्ड नंबर 3 और 4 की ओसवाल पंचायत स्थित कैंप में पार्षद सहदेव सिंह भाटी ने वार्डवासियों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में हुए नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में सरदार शहर तहसील के गांव फोगा निवासी डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ने भाग लिया। चुरू जिला योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयदीप आर्य तथा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल राज बिश्नोई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्री गंगानगर के 7 LC गांव में दोपहर में हल्की आंधी के बाद तेज बरसात हुई। बारिश की वजह से गलियों में पानी भर आया, तो वहीं खेतों में भी पानी भर गया। खेतों में पानी भर जाने से बिजान की गई नरमा कपास की फसल खराब हो गई। किसानों को अब दोबारा नरमा फसल का बिजान करना होगा। श्री गंगानगर के जैतसर में सेंट्रल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के निर्देश पर विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया है। इस दौरान कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 से 7 व कक्षा 9 से 11 का परिणाम जारी किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीण शर्मा ने बताया है कि 3 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र के भानपुरा तहसील में पटवारी पद पर कार्यरत मंजू मीना की 3 मई को शादी होने वाली है। इसको लेकर सरदार शहर तहसील परिसर से प्रशासन ने पटवारी मंजू मीना को घोड़ी पर बिठाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम को देखते हुए मुख्य बाजार से बिंदोरी निकाली। इस दौरान कर्मचारियों ने बैंड बाजे की धुन का जमकर आनंद लिया। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह और तहसीलदार कमलेश सिंह बहरिया ने बताया कि बिंदोरी इसीलिए प्रशासन की ओर से निकाली गई जिससे समाज में संदेश पहुंच सके। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पारसोली थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली भी बरामद की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने प्लास्टिक के 2 कट्टों से भरा 44 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर BL बैरवा ने एक जटिल सर्जरी की। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में डॉक्टर BL बैरवा का नाम इसके बाद शामिल हुआ। मध्य प्रदेश की एक महिला की बैरवा ने सर्जरी की थी। काफी जटिल ये सर्जरी रही। इंदौर में आयोजित हुए कार्यक्रम में डॉक्टर BL बैरवा को इस सर्जरी के लिए सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। सरपंचों ने अपनी मांगों के साथ ग्राम विकास अधिकारियों को समर्थन दिया था। कपासन पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच धरना दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना पुलिस ने शवों की शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए। 28 मई को जयपुर में होगा प्रजापत समाज का महाकुंभ। महाकुंभ के माध्यम से सरकार के सामने 14 सूत्रीय मांग रखेगा समाज। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंजिया में महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन हुआ। चित्तौड़गढ़ में राधा कृष्णन शिक्षक संघ की बैठक। प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षक हितों को लेकर बैठक में गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में ग्राम पंचायत आरणी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। सरपंच नंदलाल खटी के निधन के बाद खाली हुआ था सरपंच का पद। SC के लिए आरक्षित है ग्राम पंचायत आरणी का सरपंच पद। अब 7 मई को होगा सरपंच पद के लिए मतदान।
चित्तौड़गढ़ में हजरत काजी जलफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 5 दिवसीय उर्स का आगाज हो चुका है। परचम कुशाई की रस्म के साथ 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ। इस दौरान नमाजे इशा महफिल मिलाद का भी आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में बारिश का दौर जारी, जहां एक और बारिश से गर्मी में लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ बारिश परेशानी का सबब भी बन रही है। डीडवाना में बीते 48 घंटों में 64 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते 24 घंटों में ही 48 mm बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में लांगरी की बहनों की शादी में पुलिस वालों ने निभाया भाई का फर्ज। थाने में मेस से खाना बनाने वालों की 3 बहनों का मारा लेकर पहुंची पुलिस। घर की माली हालात ठीक नहीं होने पर शंभुपुरा थाना सीआई आध्यात्म गौतम ने पहल की। चांदी के आभूषणों के अलावा 41,000 रुपए भी भेंट किए गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नोहरे में घुसकर दंपत्ति से मारपीट की गई। पीड़ित रतनलाल गुर्जर ने कपासन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामलाल गुर्जर, शांतिबाई और राजू पर मारपीट का मामला दर्ज है। आरोप है कपासन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चित्तौड़गढ़ में दशनाम गोस्वामी समाज ने बनाया रिकॉर्ड। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 107 जोड़ों का विवाह करवाया। मातेश्वरी हिंगलाज माता सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजन करवाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत समेत जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हाईटेंशन लाइन का तार टूटा, करंट की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी 132 kV जीएसएस के बाहर प्रदर्शन किया था। आज विद्युत विभाग भी की ओर से मृतक आश्रित परिवारों को सौंपे गए आर्थिक सहायता राशि के चेक। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शादी समारोह में परिवार का सदस्य बनकर पहुंचा थाने का स्टाफ। सादास पुलिस थाने में खाना बनाने वाले लांगरी के भाई की शादी। थानाधिकारी सकाराम सहित थाने के जवानों ने लांगरी का हौसला बढ़ाया। परिवार में दूल्हे के साथ साथ परिवार के सदस्यों को शादी के कपड़े भी भेंट किए। प्रतापगढ़ जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता का आयोजन। शारीरिक दक्षता जांच में महिला वर्ग के लिए पैदल चाल का आयोजन किया गया। खेलगांव में पैदल चाल में 26 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने तय समय 4 घंटे में पैदल चाल पूरी की। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक राजेंद्र बिधूड़ी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने 260 लोगों को वितरित किए गारंटी कार्ड। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार के द्वारा शुरू की गई महंगाई राहत पंजीयन योजना लोगों के लिए वरदान साबित होगी। राजसमंद जिला में मुख्यालय के समीपवर्ती भगवानदा गांव में पशु बाड़े में एक साथ 3 सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अपनी टीम के साथ सांपों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का चित्तौड़गढ़ दौरा, साथ ही महंगाई राहत कैंपों का औचक निरीक्षण किया। राहत कैंपों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की टीमों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक को गिरफ्तार किया। वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था पद के दुरुपयोग का मामला। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एसीबी विशेष न्यायालय उदयपुर में पेश करेगी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक में भारी कमी आई है। मंडी में केवल 1000 से 1200 बोरी जिंसों की आवक हुई। कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों की शादी, विवाह में व्यस्तता, मौसम परिवर्तन और जिंसों के भाव की वजह से कमी आई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा। प्रदेशाध्यक्ष ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी क्रम में दशनाम गोस्वामी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया। विवाह के बंधन में बंधे नव दंपत्ति को अग्रिम जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे चित्तौड़गढ़ के भादसुबड़ा श्री सामलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान कपासन विधायक अर्जुनलाल जी नगर भी रहे उपस्थित। उदयपुर के झाड़ोल में मांडवा थाना पुलिस ने रानिया गैंग के मुख्य गुर्गे को गिरफ्तार किया है। कोटडा पुलिस ने गुजरात बॉर्डर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर से गया वृद्ध नहीं लौटा। परिजनों ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। कपासन थाना क्षेत्र के गांव कुलपुरा की घटना, तो वहीं घर नहीं लौटने पर परिजनों ने 3 दिन तक वृद्ध गामीर गाजरी की तलाश शुरू की। राजसमंद की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लगातार जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जिले के सभी थानों के सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने अपने इलाके में कानून व्यवस्था का इकबाल कैसे कायम हो, उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
घाटोल में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक घाटोल के द्वारा घाटोल पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ का पूर्व में राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करवाने सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार से मनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा महंगाई राहत शिविर का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। बांसवाड़ा के घाटोल में महंगाई राहत शिविर में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और आपको बताएं कि घाटोल पंचायत समिति में शिविर टेंट के नीचे लगाया गया है। ऐसे में भीषण गर्मी और उमस से शिविर में भाग लेने आने वाले बुजुर्ग और महिलाओं को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि शिविर में कूलर की व्यवस्था की गई, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के चलते कूलर शोपीस बने हुए हैं। राजसमंद में समलैंगिक विवाह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के विरोध में सर्व समाज जागृत महिला संस्थान के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने समलैंगिक विवाह कानून सुप्रीम कोर्ट की जगह संसद से बनवाने की मांग। राजसमंद में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बारिश के चलते कामकाज में परेशानी हो रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के सकानी गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। साथ ही एक व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा चौकी पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ कार्रवाई की है और आपको बताएं कि पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बीओबी शाखा बलवाड़ा में चोरी का प्रयास हुआ। चोरों ने शटर और दूसरे दरवाजों के 3 ताले तोड़े, लेकिन इंटरलॉक नहीं टूटने से अंदर नहीं जा सके और चोरी की बड़ी वारदात होने से बच गए। राजसमंद वन विभाग में वन रक्षक भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में महिलाओं की दौड़ के साथ संपन्न हुई। इस शारीरिक दक्षता में जिले की 33 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। उपवन संरक्षक AN गुप्ता ने बताया कि विभाग की ओर से शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता के लिए 50 महिलाओं की सूची भेजी गई थी, जिसमें से चयनित 33 महिला प्रतिभागियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के 26 वर्षीय बांसीलाल की कालिंजरा थाना क्षेत्र की उम्मीदगढ़ी रोड पर देर रात बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजीविका प्रशिक्षण केंद्र का 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला जनजाति सभागार में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। बांसवाड़ा शहर के भागाकोट कल्याण कॉलोनी वार्ड नंबर 47 में वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षद सहित वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर हंगामा किया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड की समस्याओं से अवगत करवाया। जिले में कार्यरत LHV और ANM ने वेतनमान बढ़ाने और पद सम्मान के लिए LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले LHV और ANM ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित TAD भवन में धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो उतर आए। उदयपुर के बाद मई में भी बारिश का दौर जारी है। आज अचानक से मौसम पलटने की वजह से जिलों के शहर में हल्की और मध्यम बारिश का दौर दोपहर से जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंचों का धरना प्रदर्शन प्रतापगढ़ में भी जारी रहा। इस दौरान ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी करते हुए महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार किया गया। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल 16वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल का संकल्प जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। लाडपुरा कैथून रोड पर स्थित श्री देवनारायण मंदिर की जमीन पर भूमाफिया ने अवैध अतिक्रमण किया है। कॉलोनियां काटी। इसको लेकर गुर्जर समाज ने अवैध अतिक्रमण का विरोध किया है। झालावाड़ के अकलेरा रोड पर बोलेरो गाड़ी के पलटने से 5 व्यक्ति जख्मी हो गए। रविवार की रात 10 बजे लगभग डांगीपुरा जोड़ के समीप बोर्ड पर स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बोलेरो गाड़ी रोड साइड पर बनी खाई में गिर गई, जिसमें 2 गंभीर घायलों को जिला स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया।
मनोर थाना क्षेत्र के बीनागंज रोड पर बाइक असंतुलित होकर रोड पर साइड में गिर गई। हादसे में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारा में महंगाई राहत कैंप में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया ने महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर समस्याएं सुनी। साथ ही कैंप में लाभार्थियों को योजना के गारंटी कार्ड वितरित किए। बूंदी के तालेड़ा में निर्माण कार्यों को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन सत्यनारायण मीणा ने 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने चेतावनी दी है कि 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बारा के दाता गांव में राज्य सरकार के द्वारा स्थायी महंगाई राहत कैंप लगाया गया। शिविर प्रभारी पांचूलाल मेहता ने बताया कि कैंप में 10 योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष योजना की गारंटी कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कैंप स्थल पर पहुंच रहे हैं। बारा के किशनगंज स्थित रेलावन में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने रेलावन में आयोजित शिविर में कहा कि लोगों को 10 जन कल्याणकारी योजनाओं में आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यही कोशिश है। शहरों और गांवों में सभी जगह इन दिनों राज्य सरकार के द्वारा आमजन की महंगाई से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों की चर्चा है। इन शिविरों में लोगों के द्वारा भारी तादाद में आमजन ने कैंपों में पंजीकरण करवाया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत अब तक जिले में 52,505 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर 2,31,438 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए। राजस्थान राज्य एलएचवीएनएन जिला शाखा 12 की जिलाध्यक्ष चंद्रकला बैरवा के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ग्रेड पे 2800 की जगह ग्रेड पे 3600 करने, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पदनाम लेडी हेल्थ ऑफिसर व एलएचवी का पदनाम सीनियर लेडी हेल्थ ऑफिसर करने समेत कई मांग की है। बारा को जल्द ही अब बाढ़ से राहत मिलेगी। जल संसाधन विभाग की ओर से 12 में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। शहर से गुजरने वाली बाणगंगा नदी जो कि शहर में बाढ़ का कारण भी है, इसके प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व में भी कई काम हो चुके हैं। अब इस जल संसाधन विभाग ने इस नदी के पानी के बहाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्थान जहां से लोग गुजरते हैं वहां पर ब्रिज बनवाने की शुरुआत की। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता ब्रिजेश बैरवा ने शहर के दीनदयाल सर्किल क्षेत्र से गुजर रही बाणगंगा नदी का सर्वे किया। रामगंज मंडी में जैन नसिया जी मंदिर में 8 नकाबपोश चोरों ने अल सुबह 3 बजे चोरी का प्रयास किया। चौकीदार के ललकारने पर चोरों ने चौकीदार पर हमला किया। चौकीदार ने हल्ला किया तो चोर भागने में कामयाब रहे। चौकीदार की सतर्कता के चलते भगवान के कीमती स्वर्ण आभूषण चोरी होने से बच गए। रामगंज मंडी के अभिषेक पोरवाल ने उदयपुर में आयोजित प्रथम यूएमए ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त कर रामगंज मंडी का नाम बढ़ाया। इससे पूर्व अमिशी ने पूर्व में कोटा में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। रामगंज मंडी खैराबाद ब्लॉक के धायपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 8 के छात्र पवन वाल्मीकि का संसद भवन देखने के लिए चयन हुआ है। पवन ने 7 जनवरी 2021 को समझ संसद की प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें खैराबाद ब्लॉक में 71 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें पवन का चयन हुआ है। वहीं इसको लेकर लोगों ने पवन को बधाई दी। बारा के अटरू निवासी व्यक्ति ने खुद पर डीजल छिड़क कर आग लगा ली। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग उठकर तुरंत दौड़ पड़े। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर कोटा रेफर किया गया। इस दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और महंगाई राहत शिविर की प्रभारी अर्चना शर्मा ने रामगंज मंडी में राहत शिविर का जायजा लिया। शर्मा ने रामगंज मंडी के बुधखान शिविर के अवलोकन के बाद रोसली रोड पर स्थित गौशाला पहुंचकर गौपूजन किया। अर्चना शर्मा के साथ बाबूलाल मेघवाल, राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा और संजय सावला साथ रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान कोटड़ी चौराहे पर भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजेनगर के मांगलिक भवन पहुंची, जहां उन्होंने आरएसएस खंड संघ चालक विष्णु पाटीदार के पुत्र की शादी समारोह में भाग लिया। अकलेरा क्षेत्र के सरडा में तंवर समाज का 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिला महासचिव मांगीलाल तेवर ने बताया कि सम्मेलन में राजगढ़ विधायक बापू सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के प्रयास के 2 साल पुराने मामले का निस्तारण किया। कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंड दिया।
रामगंज मंडी पहुंची समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने रोशनी गौशाला पहुंचकर गौपूजन किया। उनके साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद्र वर्मा भी साथ रहे। इससे पहले शर्मा ने महंगाई राहत शिविर का जायजा लिया। बारा की सीसवाली में गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए विद्यार्थी परिषद शाखा सीसवाली के द्वारा कस्बे के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में 20 परिंजे बांटे गए। वहीं परिंजे बांधने के बाद संस्थानों के जिम्मेदार व्यक्तियों को परिंजों में पानी भरने का संकल्प भी दिलवाया गया। झालावाड़ के मुकुंदरा, टाइगर हिल्स और दरा स्थित टाइगर MT4 बाघिन का कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर मूवमेंट में बदलाव को लेकर डॉक्टर्स की टीम के साथ किया सफलपूर्वक ट्रैंकुलाइज। टीम ने उसके मलाशय से 2 सूखे मल के टुकड़ों को सफलतापूर्वक निकाला है। साथ ही नया कॉलर भी लगाया है। बाघिन के स्वास्थ्य की जांच करने पर सामान्य और स्वस्थ पाया गया। बूंदी में HLV और A&M संघ ऑफ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर धरना लगाकर HLV, A&M, BHS फीमेल ने अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी। राज्य सरकार ने कई सालों से मांगे नहीं सुनी, उनका ये कहना था। साथ ही पदनाम परिवर्तन, 3600 बेड पे और 1480 उप स्वास्थ्य केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिले पर सामूहिक हड़ताल करते हुए धरना शुरू किया। बूंदी में तत्कालीन उपखंड अधिकारी रहे कैलाश गुर्जर के खिलाफ कोर्ट से इस्तगासे के तहत सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जमीन में गलत नामांतरण करने के मामले में दर्ज किया है मुकदमा। परिवादी द्वारा कोर्ट से इस्तगासा पेश कर उपखंड अधिकारी कैलाश गुर्जर सहित एक अन्य युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिससे पूरे मामले की जांच की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। मांडलगढ़ बाण माता मंदिर में सिंहासन प्रतिष्ठा एवं 5 दिवसीय शतचंडी यज्ञ का आयोजन प्रजापति समाज द्वारा किया गया। मंदिर के गर्भगृह में लगी माता रानी की मूर्तियां अब चांदी के सिंहासन पर विराजित होंगी। रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय रहे। मालवीय ने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक आयोजन होने से युवा पीढ़ी में संस्कारों को बढ़ावा मिलता है और प्रजापति समाज ने मालवीय का स्वागत किया। नागौर में श्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर नगर परिषद पार्क में एकत्रित हुए, जिसमें सिलिकोसिस जांच और सहायता शिविर भी लगाया गया। इस दौरान मजदूरों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें मजदूरों के संग साझा किया गया। नागौर के रियामड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने शिविर की व्यवस्थाओं और पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राजमंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने नागौर के रियावटी क्षेत्र का दौरा किया। सेंसड़ा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर डेगाना, रियामंजी और बेरता सिटी के कांग्रेस कार्यकर्ता साथ दिखे। उसके बाद शेखावत ने गांव में जन सुनवाई। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से एक बाइक और 11,200 रुपए जब्त किए हैं। नागौर के जेल की सुबादियाबाद स्थित नवनिर्मित श्याम बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया। कार्यक्रम में कलश यात्रा के बाद पूजा मूर्तिवास का आयोजन हुआ। भक्त मंडल सदस्यों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 मई को महाआरती के साथ पूर्ण होगा। नागौर में पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गच्छीपुरा थाना इलाके में टेम्पो साइड लगाने की बात पर कहासुनी के बाद एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दशरथ सिंह और किशन सिंह को सरहद माड़वा से गिरफ्तार किया। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में 21 मई 2023 को कुमावत समाज की होने वाली महापंचायत को लेकर कस्बे के श्री सांवलाजी महाराज के मंदिर में क्षेत्र की कुमावत समाज की मीटिंग का आयोजन हुआ। कुमावत समाज अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महारैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के काबरा निवासी कपड़ा व्यापारी अपहरण प्रकरण में सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण प्रकरण में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यावर के मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के सांस्कृतिक जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस आयोजन के लिए प्रतिवर्ष एक समिति का गठन किया गया, जो पूरे आयोजन का संचालन करती है। इस वर्ष 7 अप्रैल को आशापुरा माता धाम ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद की ब्यावर परियोजना के मुख्य प्रमुख श्री लक्ष्मी नारायण और जिला अध्यक्ष नितेश गोयल की अध्यक्षता में नवीन समिति का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से खनन व्यवसायी पूरन सिंह रावत को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ब्यावर के सेंद्रा रोड सराधना रीको स्थित गौरी बेसन की फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों को एक कोबरा सांप दिखाई दिया। कोबरा सांप को देखकर लोग सहम गए और श्रमिकों ने काम बंद कर दिया, जिसके बाद सभी श्रमिक फैक्ट्री से बाहर आ गए। इसके बाद पर्यावरण प्रेमी स्नेक कैचर सुरेंद्र सिंह को सूचना दी गई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया जा सका, जिसके बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मनरेगा में महिला श्रमिकों को नियमित रूप से लगातार कार्य दिलाने बाबत महिला मनरेगा ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सभी महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं, सभी के पास जॉब कार्ड है, जो कि अधिकृत होने के बावजूद काम नहीं दिया जा रहा। तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर मौके पर पहुंचे और मनरेगा के कार्यरत अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समझाया। लाडनू में नए थाना अधिकारी के रूप में राजेंद्र कमांजो ने आज लाडनू थाने का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले भी राजेंद्र कमांजो ने लाडनू में थाना अधिकारी के रूप में 1 साल की सेवाएं वो दे चुके थे। चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर की पुलिस ने लूट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देशी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस के अलावा 2 बाइक भी बरामद की है। सवाईमाधोपुर के बौली में रिहायशी मकान हुआ जमींदोज। आज सुबह सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ शर्मा का मकान ढह गया। सोहनलाल उस समय मकान में सो रहा था। मकान के नीचे दबने से सोहनलाल को चोट आई। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने मौका मुआयना कर अग्रिम जांच शुरू की। भरतपुर के कुम्हेर में नगर पालिका चेयरमैन राजीव अग्रवाल और ईओ कुलदीप सिंह फौजदार ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने बताया कि महंगाई राहत को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के 70% लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। चेयरमैन ने कहा कि सरकार की योजना लोगों को महंगाई से काफी राहत दे रही है। नगरपालिका क्षेत्र बैर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बावजूद भी कस्बे की सफाई व्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। कस्बे में जगह जगह 25 से 30 स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे। सैपो कस्बे के बसई नवाब के लुधपुरा गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने फीता काट का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीण विश्वेंद्र परमार, निरंजन सिंह, ओमी, पृथ्वीराज, बच्चन सिंह, भीमसेन, विजेंद्र कुमार बघेल आदि के द्वारा पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। टोडाभीम थाना क्षेत्र के पदमपुरा गोरडा के पहाड़ों के जंगलों में अज्ञात शव पेड़ पर लटका मिला। शव लटकने की सूचना पर टोडाभीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर टोडाभीम अस्पताल की मोर्चरी में रखा। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।